खेल पे विशेष ध्यान है। बच्चे भाई देख ग्राउंड में जाओ और खेल लो। जी। जो भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी पंचायत में और कमेटी भी पूरा सहयोग करेगी। पढ़ने के लिए लाइब्रेरी तैयार कर रहे हैं। भाई जी। बच्चे जब खाली हो जाए अपना लाइब्रेरी में जाओ और वहाँ बैठ के पढ़ो। जीवन में ये 2 चीज़ हैं, पढ़ बिल्कुल। लेगा और खेल लेगा तो बड़ा कामयाब हो जाएगा। ऐबों से बचेगा। कुछ भी नहीं लिया जाता, सबको फ्री दिया जाता है। हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सहयोग करते हैं। पंचायत की तरफ से। पंचायत की तरफ से भी और कमेटी की तरफ से भी। जी, जी। जो एक कमेटी बना रखी है कर्नल फतेह सिंह ट्रस्ट वो भी सहयोग करता है इसमें। अच्छा। जो भी एक्चुअल बच्चा गरीब है उसको जूता, चप्पल जो भी चाहिए ना वो उपलब्ध कराते हैं। सामान जो भी सामान की ज़रूरत बच्चों को सामान उपलब्ध कराते हैं। मतलब पंचायत के सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से निःशुल्क अकेडमी चल रही है। हाँ जी, यही कहना चाहते हो ना आप? यही कहना चाहता हूँ कि देखने के लायक चीज़ है। जी। अगले कुछ टाइम में पूरा तैयार हो जाएगा। अपना दादरी में जो स्टेडियम बनेगा जिला का उससे भी अच्छा बनाएँगे। अच्छा जी। हमारे गांव में सबसे पहले तो करीबन 6.25 करोड़ की लागत से ये नई डिग्गी बन रही है, जल घर बन रहा है जिसमें नए फिल्टर आ गए, सब कुछ नया आ गया, पाइपलाइन नई आ गई। तो सारे गांव में मतलब पानी ही पानी हो जाएगा, कोई घर ऐसा नहीं हो जिसमें पानी ना हो। दूसरा, सरकार ने मतलब अम्बेडकर भवन बनाया है उनके लिए, हरिजन भाइयों के लिए, जो उनकी डिमांड थी वो सुनवाई की है। सरपंच साहब ने काफ़ी मेहनत करी, भागा दौड़ी करी, सरकार का भी इसमें सहयोग रहा है। तीसरा, लाइब्रेरी बनी हमारे गांव में, 2 आधुनिक लाइब्रेरी हैं उसमें, मतलब 2 लाइब्रेरी हैं उसमें, 4 तो उसमें एसी लगाए गए हैं, बैठने की व्यवस्था है बच्चों के लिए। और जो हमारे सरपंच साहब डिमांड कर रहे हैं भाई, चाहे वो नाला बनवाना है, चाहे वो सफाई के लिए कोई बात है, वो बातें मानी जा रही हैं। मेरे गाँव में जितनी भी चौपाल है, जी। सभी में शेड लगवा दी। जी। भाई पहले बैठने के लिए व्यवस्था नहीं थी। भाई आदमी परस्ती बाहर बैठे हैं, भाई कोई पंचायत सारी पर्सन है, सारे में बैठने की व्यवस्था कर दी। कितने आदमी किस टाइम बैठो। मतलब कर दिया आपने व्यवस्था? हाँ, सभी परसों में शेड लग रही है, आप देख भी लो। जी, जी। डिग्गी का काम है जी, बड़ी अच्छा चल रहा है। कुछ नाली-नूली ये थी, टूट-फूट हो रही थी, वो ठीक करवाई है। कुछ ये करवाए हैं जोड़-जाड़ के काम जी। पाइपलाइन है पानी की सप्लाई का, बढ़िया काम हुआ है वो भी। एक ये दलाल का टाइम में वो खंबे गड़वाए खेतों में, फल्ड निकालने के लिए पानी का, वो भी अच्छा काम हुआ है। नमस्कार, मेरा गाँव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गाँव-गाँव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बागवी गाँव में पहुंचे हैं। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सरपंच अनिल जी। लगभग 2 साल पहले हमने इनकी एक वीडियो बनाई थी गाँव की समस्याओं को लेकर। 2 साल में अभी तक गाँव में क्या विकास कार्य करवाए हैं, प्रधान जी से बातचीत करेंगे क्या उन समस्याओं का समाधान हुआ या नहीं हुआ है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। प्रधान जी, लगभग करीबन 2 साल पहले की बात करें, आपकी हमने एक वीडियो बनाई थी। हमारे चैनल पर लोगों ने देखी थी, गाँव की कुछ समस्याएँ थी। लगभग 2 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है। ये 2 साल के कार्यकाल में जो आपकी समस्याएँ का कितना समाधान हुआ है? क्या विकास कार्य आपने करवाए? लगभग 50% काम हो चुके हैं। जी। कुछ बचे हैं, 3 साल और बचे हैं, आराम-आराम से सारे कामों को निपटा देंगे। तो किस तरह की जैसे बात करें पहले पीने के पानी की समस्या थी, वो भयंकर समस्या थी। तो क्या उसका समाधान हुआ? आपकी क्या प्रयास रही? डिग्गी एक टैंक बन गया, फ़िल्टर बन गए, पाइप आने शुरू हो गए। जल्दी पूरे गाँव में नई लाइन दबवा देंगे। हर परिवार को, घर को शुद्ध पानी पिलाएँगे। टैंक एक तैयार हो गया जी। और वो एक और जल्दी बन जाएगा और फ़िल्टर सब कुछ नया बनने लग रहा है। भाई साहब जैसे अभी जैसे सीएम साहब ने शपथ ली और शपथ लेते ही 25,000 युवाओं को नौकरियां दिलाई। उसके लिए एक लाइब्रेरी का अहम योगदान होता है कि बच्चे बाहर जाते हैं, दादरी जाते हैं, झज्जर जाते हैं, इससे समय की बर्बादी होती है, पैसे की बर्बादी होती है। तो इस 2 साल के कार्यकाल में लाइब्रेरी को लेकर आपकी क्या प्रयास रहे? मेरे गाँव में लगभग 2 तो स्कूल में लाइब्रेरी बन गई हैं। जी। एक ई-लाइब्रेरी बन गई है मेरे गाँव की परस में। एक गाँव वालों ने बना रखी थी पहले। तो अब उसको अगले हफ्ते चालू कर देंगे। बुक, बिर, मेज़, कुर्सियाँ जो भी सामान है सारा सब तो बनवा के तैयार कर दिया है। अगले वीक उसको चालू कर देंगे। मतलब नेक्स्ट वीक में ग्रामीणों को एक तोहफे के रूप में लाइब्रेरी मिलेगी। हाँ, बन गई, सारा काम हो चुका है। वो जो बच्चे दादरी जाते हैं ना, वो परेशानी बंद कर के यहीं पढ़ाएँगे बच्चों को। एक जैसी बात करें सर, पहले कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज विपरीत सिद्ध हो रही है। खेलने कूदने से नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से नवाब बनते हैं। तो 2 साल के कार्यकाल की बात करें, खेलों को लेकर आपके क्या विशेष प्रयास रहे हैं
और भविष्य में क्या रहने वाले हैं? मेरे गांव में बहुत बड़ा ग्राउंड बन रहा है। जी। वो बन तो रहा है पर्सनली, जी, जी। फिर भी सरकार का भी सहयोग है उसके अंदर। जी। तो कम से कम 10 एकड़ में कोच भी लगाए हैं, नए कोच लगाए हैं, ग्राउंड बनाए हैं, वॉलीबॉल का, फुटबॉल का ग्राउंड रेस के लिए बनाए हैं। स्टेडियम में और भी जगह बनाने लग रहे हैं, बच्चे का भविष्य बन रहा है, ये मानो आप। मतलब खेलने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, यहीं पर अपने खेल लेते हैं। हाँ, नज़दीक के सभी गाँव के बच्चे भी आते हैं खेलने के लिए। अच्छा, आस-पास के बच्चे भी। हाँ। कोच भी है सर यहाँ कोच पर? भी सरकार तो नहीं है, प्राइवेट कोच पर्सनली भाई ने लगा रखे हैं, हमारे जी। जो भाई जो इसमें पैसे लगा रहे हैं ना, उसने एथलेटिक्स का और वॉलीबॉल का और फुटबॉल का 3 कोच लगे हुए हैं। भाई साहब, जैसे आस-पास के बच्चे यहाँ पर आते हैं, गाँव के बच्चे भी हैं, तो उनसे कुछ चार्जेज़ लिया जाता है या मतलब वहाँ पर खेलने की कुछ बात करें? कुछ भी नहीं लिया जाता, सबको फ्री दिया जाता है। हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सहयोग करते हैं, पंचायत की तरफ से? पंचायत की तरफ से भी और कमेटी की तरफ से भी। जी, जी। जो एक कमेटी बना रखी है कर्नल फतेह सिंह ट्रस्ट, वो भी सहयोग करता है इसमें। अच्छा। जो भी एक्चुअल बच्चा गरीब से उसको जूता, चप्पल जो भी चाहिए ना, वो उपलब्ध कराते हैं। सामान जो भी सामान की ज़रूरत है बच्चों को, सामान उपलब्ध कराते हैं। मतलब पंचायत के सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से निःशुल्क अकेडमी चल रही है। हाँ जी, यही कहना चाहते हो ना आप? यही कहना चाहता हूँ कि देखने के लायक चीज़ है। जी, जी। अगले कुछ टाइम में पूरा तैयार हो जाएगा। अपना दादरी में जो स्टेडियम बनेगा जिला का, उससे भी अच्छा बनाएँगे। अच्छा जी। तो प्रधान जी ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी कि दादरी शहर में जो स्टेडियम होगा, गाँव में उससे अच्छा स्टेडियम बनाने की बात कही है। ग्रामीणों के सहयोग से, पंचायत के सहयोग से इतना बड़ा कार्य कर युवाओं के लिए बहुत बड़ा कार्य होगा ये। प्रधान जी, एक जैसी बात करें, साफ-सफाई का गाँव में अहम रोल होता है। तो अभी 2 साल की कार्यकाल की बात करें, 2 साल में आपने कितने पेड़-पौधे लगाए हैं और साफ-सफाई को लेकर आपके क्या प्रयास रहे? पेड़-पौधे तो भाई काफ़ी ग्राउंड में भी लगाए हैं और जी। बनी है उनमें भी लगाई हैं। जी, जी। तो पेड़-पौधे तो जीवन है, हम उस पे विशेष ध्यान रखते हैं पेड़-पौधों बिल्कुल, पे। बिल्कुल। सफाई है, जो नाले हैं, सफाई वाले तो 2 ही कर्मचारी हैं। जी। मेरा गाँव बड़ा है, और जी। मेरा क्या सभी गाँव बड़े हैं अब तो। बिल्कुल। उनमें सफाई की थोड़ी दिक्कत है, सफाई वाले कम हैं। जी। हर गाँव में 1-1, 2-2 हैं, उनसे काम नहीं चल रहा है। वैसे पर्सनली पंचायत से 2-2, 3-3 बार सफाई करवा दी। सभी नाले जो है ना, नालियाँ सब सफाई करवा दी 2-2 बार। मतलब सुचारू रूप से हो जाती चल रहा है है, सर? हाँ, चल रहा है ये काम। इस सब जैसी बात करें, अभी सरकार बनी है, नई सरकार का गठन हुआ है, बीजेपी सरकार, और बिन पर्ची बिन खर्ची जैसी सरकार दावा कर रही है, नौकरियां दी जा रही हैं। तो आपकी गांव की बात करें, 25,000 युवाओं को नौकरियां मिली हैं। कितने युवाओं को नौकरियां मिली हैं? उनके पेरेंट्स भी आपसे मिले होंगे, माता पिता भी। तो क्या ये बात सही है? क्या कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं, इसमें तो देखो सरकार बिन पर्चे बिन खर्ची बच्चे लगे हैं। जी। फिर लगे हैं डी ग्रुप में। अच्छा। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, जी। उनको अच्छी पोस्ट देनी चाहिए थी। ये तो थोड़ी ही मलाल है हमारे। वैसे जो लगे हैं ना, वो बच्चे ईमानदारी से लगे हैं, कोई पैसा नहीं लगा। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं डी ग्रुप में लगे, इस बात का थोड़ा नहीं, मलाल है। मतलब कितने बच्चों हैं बच्चे में? लगभग 10 बच्चे, मतलब 10 के 10 बच्चे डी ग्रुप में ही लगे हैं या कुछ अलग से भी लगे हैं? लगभग डी ग्रुप में लगे हैं। जी। हाँ। तो इसमें मतलब ये कहना चाहते हो कि बच्चे यहाँ पर योग्यता की कमी है, या क्या कुछ कहना चाहोगे आप? कहीं न कहीं पर जैसे डी ग्रुप में लगे हैं बच्चे, लेकिन एचएसएससी का रिजल्ट आया है, उसमें ग्रुप सी की भी वैकेंसी थी, बी की भी वैकेंसी थी, लेकिन गाँव में डी ग्रुप में ही मिली। को क्या कहीं क्या कमी रही है? जितने भी बच्चे हैं ना, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं जी। बच्चे। जी। वो मेहनत को देखते उनको वो जगह नहीं मिली। नौकरी मिली है, कोई पैसा नहीं लगा, ये बात सच है। जी। फिर उनकी मेहनत को देखते हुए नौकरी उनके लेवल की नहीं है। तो माँ-बाप कितने संतुष्ट हैं, कितनी खुशी महसूस, एक ग्रुप डी की सरकारी नौकरी मिल जाती है, सब बहुत बड़ी बात मानते हैं। तो आपके गाँव के जो ग्रामीण हैं, उनके जो माता-पिता हैं, युवाओं के 10 नौकरी मिली है, वो कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास तो मिलते होंगे वो आपसे। भई देखो, बालक कामयाब हो तो हर माँ-बाप चाहे खुशी हो, हर चीज़ जी। का अच्छा प्रभाव भी पड़ा है। बिल्कुल। एक तो बच्चे को रास्ता मिल जाता है, वो कुछ न कुछ अच्छी सिखाएगा। जी। गाँव में नांड है, भई बालक कामयाब हुआ है तो माँ-बाप तो खुश हो, भई बालक तेरे का ब्याह भी जाएगा और भाई घर गुज़ारा भी हो जाएगा। बिल्कुल। भाई साहब, जैसे बिन पर्ची बिन खर्चा नौकरियाँ दी जा रही हैं, तो एक सरपंच होने के नाते बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है। तो युवाओं के लिए क्या नया करने वाले हो, जिससे युवा या गाँव के जो युवा हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ मिलें? खेल पे विशेष ध्यान है, बच्चे भई देख ग्राउंड में जाओ और खेल लो। जी। जो भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी पंचायत में, कमेटी भी पूरा सहयोग करेगी। पढ़ने के लिए लाइब्रेरी तैयार कर रहे हैं, भई जी। बच्चे जब खाली हो जाए अपना लाइब्रेरी में जाओ और वहाँ बैठ के पढ़ो।
जीवन में ये 2 चीज़ हैं, बिल्कुल। पढ़ लेगा और खेल लेगा तो बड़ा कामयाब हो जाएगा, ऐबों से बचेगा। भाई साहब जैसे बात करें अभी एक बार थोड़ा हमारे दर्शकों को 2 साल में गाँव में कितने क्या विकास कार्य हुए हैं? एक बार उन पर फोकस डालोगे? ज़रूर, ज़रूर। जी। एक तो खेतों में मेरे गाँव में सारा जंगल पानी में भर जाता था जी, चौमासा। जी। सरकार के सहयोग से भाई जेपी दलाल का सहयोग था, महकमा का भी सहयोग था। पूरे जंगल में 5-6 लाइन दाब दी। जी, अब की बार घूंटी पानी नहीं है। अच्छा जी। हाँ, कम से कम 6-7 करोड़ रुपए सरकार ने लगाए हैं इसमें। तो पहले जैसे बात करें, कितनी जो ज़मीन गाँव की जो बर्बाद जो खेती की बात करें, पानी भर जाता है, कितनी एकड़ में पानी भर जाता है? लगभग 7 से एकड़ में पानी भरा रहता था। और आज की क्या स्थिति है? आज अब गेहूँ बो रहे हैं लोग। अच्छा। हाँ, इतना बेनिफिट है। वो पाइपलाइन दबने के बाद पानी की ज़रूरत है तो होदियों में डाल देते हैं। लेना है तो ले लेते हैं, डालना है तो डाल देते हैं। और क्या विकास कार्य है सर? एक डिग्गी का काम है, जी, अम्बेडकर भवन बन रहा है, लाइब्रेरी बन रही है, लाइटें लगवा रहे हैं। किसी पर्सनली आदमी ने मेरे तो लाइट भी लगवा दी भाई, स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट। जी, लगभग 10 लाइट लगा दी पूरे गाँव में चौक-चकाचौक। अब सरकार से भी पास हुई हैं। जी, लगभग 45 10 1 लाख रुपए सरकार ने भी लाइटों के दिए हैं। सब सेंटर बन रहा है, कुछ टाइम में उसको पास होके आ लिया। अम्बेडकर भवन हो लिया बिल्कुल। और नाले-नूले बनाए जा रहे हैं, बोर करवाए हैं। जी, जी। जहाँ भी जिस तरह एरिया में पानी खड़ा हो गया, उस एरिया में पानी बोर बना के, हौदी बना के वो पानी उसके अंदर डल जाए। मतलब फ़िल्टर टाइप में फ़िल्टर कह टाइप सकते हैं। में जी, भई हाँ, खड़ा हो ना हो। हाँ, 2-3 जोड़ तैयार किए हैं, जी। जहाँ पशु पानी पीने चले जाएँ। और कुछ जोड़ खराब हैं, उनको जल्दी ठीक कर देंगे। भाई साहब जैसे तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी है, तो गाँव के आपने बहुत विकास कार्य करवाए हैं। अब क्या ऐसी समस्या है, कौन-सी है जिसका आप समाधान करवाना चाह रहे हो? एक तो खेतों के रास्ते, जी, उनकी बहुत ज़रूरत है और कई बार ट्राई भी कर ली, वो सफलता नहीं मिल रही एक तो। हम चाहते हैं भई खेतों के रास्ते बनें। मतलब आप अपनी तरफ से अधिकारियों को, मंत्रियों को अवगत करवा चुके हो? हाँ, भेजते हैं भई। तो क्या क्या आश्वासन मिला? हो जाएँगे, जी, मनाही नहीं है। जी, कोशिश सरकार भी कर रही है। खेत खलियान स्कीम के तहत ये हमारे जिला पार्षद को देती है, जी, खेत जी। खलियान के रास्ते, जो खेतों के रास्ते, तो हम वहाँ भी लिख के दे दिए, विधायक को भी देंगे। तो लगभग अब की बार कोशिश है वही खेतों के रास्ते। मतलब उम्मीद है आपको कि पक्के होंगे? हाँ, कोशिश तो पूरी है भाई। खेतों के रास्ते पक्के हो जाएँ तो लगभग सुविधा हो जाएँगी हमारी। बिल्कुल। वैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से जो गाँव के युवा हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? ये है भाई, पढ़ो और खेल लो, जी, नशे से दूर रहो। रोड़ा रबदा ये मत करो, अपना राह जाओ, राह आओ। की समस्या है। जी। मैंने 3-4 बार डीसी को भी, तहसीलदार को भी लिख के दे दी। वो समस्या मेरी काफ़ी वो कौन-सी सड़क की प्रधान जी? झज्जर दादरी सड़क है मेरे गाँव के बीच-बीच की। वो ज़्यादा समस्या है। तो प्रधान जी खूब 2 साल में खूब विकास कार्य करो, इसका मतलब तो ये कह सकते हैं। ना सरकार का सहयोग है भाई। गाँव की कितनी आबादी है? लगभग 6000। 6000 आबादी। हाँ, तो भाई साहब जो इतने कीमती समय में से 2 10-5 मिनट का हमें समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। जो ई लाइब्रेरी बनी है वो उसका बेनिफिट भागवी के लोगों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? हाँ, उसका पूरा बेनिफिट मिल पा रहा है। मेरे गाँव के बच्चे बैंक वाली परश है, जो काफ़ी टाइम पहले मेरे ख़्याल से 1 डेढ़ साल पहले ही बन गई थी, ई-लाइब्रेरी। उसमें बेनिफिट ले रहे हैं, बच्चे जाते हैं, उसमें बुक्स भी हैं। और अब अपने हमारे गाँव में एक अड्डा वाली परश है, वो ई-लाइब्रेरी वो बड़े शानदार तरीके से मॉडिफ़ाई करवाई सरकार ने। उसमें भी अभी 10 दिन पहले ये सारे मेज़-वेज़, कुर्सियाँ, ये सारी चीज़ें आ गई हैं और एसी भी आ गए हैं और वहाँ भी बच्चे अब जाना स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है जी मेरी नज़र से। बागवी में कितने बच्चे सरकारी नौकरी लगे हैं? अब जो अभी अब ये वैकेंसी निकली है इसमें हरियाणा पुलिस में डी ग्रुप में करीबन 10 से 12 बच्चे हमारे गाँव के लगे हैं। तो क्या लगता है ये बच्चे जो लगे हैं इसमें किसी प्रकार की रिश्वत वगैरह या कोई अप्रोच कुछ चला है या नहीं चला? जिनके बच्चे लगे हैं उन्होंने बताया है जी कि हमारे एक पैसा भी हमने कहीं नहीं दिया। हमारे बच्चों ने मेहनत करी थी और हमें पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब कहीं हमें कोई सिफ़ारिश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारे बच्चे कामयाब हुए। बहुत सौ का विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे बच्चे हरियाणा पुलिस में जॉब कर रहे हैं, वो उनकी जॉब लग गई है। तो बहुत खुशी है, कोई लेक्चरर मतलब ऐसी बड़ी पोस्ट पे भी लगे हैं।